नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं स्वयंभू विजयी भव यूट्यूब चैनल। मैं सुप्रिया आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का विषय बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली है, जो है मेडिटेशन यानी ध्यान। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आ रहे हैं कि भाई मुझे मेडिटेशन तो करना है, ध्यान के बारे में मैंने बहुत सुन रखा है, लेकिन वो कैसे करे, कहाँ से शुरुआत करे, और अगर करते समय मुझसे कुछ गलतियां हो गई, भूल हो गई तो क्या, ये अगर सारे आपके सवाल है तो आज का वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है। ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए बना है, जो मेडिटेशन में आना चाहते हैं, या फिर जिन्होंने मेडिटेशन किया है लेकिन अभी उनमें कंसिस्टेंसी नहीं रही है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मेडिटेशन क्या है, क्यों करना चाहिए, और हमारी डेली लाइफ में उसका हमें क्या फायदा हो सकता है। और क्या ये सच है क्या कि मेडिटेशन कोई रिलीजियस एक्टिविटी है, या फिर मेडिटेशन रिटायर्ड लोगों के लिए ही बना है, या फिर कोई साधु संत वैरागी है उन्हीं के लिए मेडिटेशन है क्या। ये सारी चीजें हम देखेंगे, और वो भी साइंटिफिक तरीके से। तो चलिए आज के इस विषय को शुरुआत करते हैं। इस विषय को समझने के लिए हम एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं, ताकि जो भी आप देखोगे उसे अच्छी तरह से भीतर उतार पाओगे, क्योंकि विजुअलाइजेशन और इमेजेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाता है और वहां पे वो असर छोड़ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी मेडिटेशन जर्नी। मैं आपका वापस से स्वागत करती हूँ आज के टॉपिक में, मेडिटेशन फॉर बिगिनर्स। देखिए दोस्तों, आधुनिक जीवन ने हमारे मन को बिल्कुल थका दिया है। हम दूसरा कोई सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे ऊपर काम का दबाव है, भविष्य का डर सता रहता है, पारिवारिक चिंताएं रहती है, अतीत के दुख हमें सताते हैं। और ये सारी चिंताएं और स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब से थका हुआ हमारा मन बाहर शांति ढूंढने लगता है। लेकिन दोस्तों, ये थका हुआ मन बाहर शांति नहीं पा सकता। अगर मिली भी, वो टेम्पररी रहती है। ये शांति कहाँ है, तो ये असली शांति हमारे भीतर है। आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि अगर भीतर में अगर कुछ सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, तो बाहर कितना भी सब कुछ आप सही करना चाहे तो भी अंदर की स्थिति नहीं बदल सकती। मान लीजिए आप कोई महल में रह रहे हो, या फिर बहुत ही सुंदर ऐसे नेचर में आप गए हो, लेकिन भीतर में कुछ चिंता चल रही है, कोई दबाव है, कोई काम का प्रेशर है, तो वहां पे भी आपका मन नहीं लगेगा। आप वो सारी चीजें बाहरी जो है ना, वो एंजॉय नहीं कर पाओगे। मन में चिंता लगी रहेगी। और यही असली चीज है जो हमें मेडिटेशन की तरफ खींच लेके आती है। दोस्तों, हमारी शांति हमारे भीतर है, हमारे बाहर नहीं है। ये समझने की बात अभी है। आगे देखते हैं। अभी ध्यान करना है तो ये सारी कोई जादुई छड़ी नहीं है कि छू मंतर किया और ध्यान में एक दिन बैठ गए और सारी चिंताएं हमारी दूर हो गई, ऐसे तो बिल्कुल नहीं है। ध्यान हमें वर्तमान में लौटने का अभ्यास सिखाता है। देखिए, हमारे बाहरी दुनिया में बहुत सारे टेंशन्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके हम घूमते हैं, लेकिन अंदर की दुनिया तो शांत है। तो ध्यान वो पॉज का बटन है जो हमें वो बाहरी प्रेशर्स और स्ट्रेस लेवल से अंदर तक लेके जाता है, जहां पे शांति का खजाना है। ध्यान का अर्थ है दोस्तों, अपने मन को वर्तमान क्षण में लाना, शांत करना और जागरूक बनना। और इसी से सारी चीजें निकल आती है, जैसे कि माइंडफुलनेस है, या फिर माइंडफुल लिविंग हम बोलते हैं, या फिर हीलिंग बोलते हैं, या फिर उसको मेडिटेशन, अवेयरनेस, जागरूकता, सजग रहना, ये सारी चीजें उसी से ही उत्पन्न हो जाती है। और सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि ये किसी धर्म विशेष की चीज नहीं है। मेडिटेशन इज नॉट अ रिलीजियस एक्टिविटी। और ये सिर्फ साधु संतों के लिए नहीं है, ये हर एक व्यक्ति के लिए है जो शांति चाहता है, समाधान चाहता है अपने जीवन में। अभी देखिए, ये प्रैक्टिकल चीज आपने भी देखी है क्या, कि हम जब
ध्यान के लिए बैठते हैं या फिर मान लो आप आंखें बंद कर बैठ गए, तो क्या होता है कि हमारे मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं। कोई विचार काम का होता है, कोई डर का रहता है, कोई किसी रिश्ते का रहता है, या फिर इसने मुझे ऐसे बोला, क्यों बोला, मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, यहां से लेकर मेरा बॉस ऐसे कर रहा है, इसको ये दे रहा है, उसको वो दे रहा है, मुझे ये सब नहीं मिल रहा है, या फिर ये सारी चीजें मेरे ही साथ क्यों होती है, ये काम मेरा पेंडिंग है, वो काम करना है। एक या एक हम बोल नहीं सकते, इसकी कैटेगरी ही नहीं कर सकते हम दोस्तों इस विचारों की। इतने सारे विचार और विचारों की श्रृंखला हमारे मन में उस समय आती रहती है। और यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो मान लो आसमान है और आसमान में बादल चले जा रहे हैं। उसी तरह ये हर एक विचार आप मान लीजिए एक बादल है। एक बादल काम का आ गया, दूसरा बादल चिंता का आ गया, तीसरा बादल कोई डर का आ गया। ये सारी बादलें और ये सारे विचार हमारे भीतर चलने लगते हैं, और फिर हम आंखें खोल देते हैं डर के मारे, और बोलते हैं कि भाई ये ध्यान व्यान मेरे बस की तो बात नहीं है, मैं नहीं आंखें बंद करके बैठ सकता, मुझे तो घबराहट होती है। ऐसे अगर आपको लगता है ना दोस्तों, तो समझिए कि ये विचार या फिर ये बादल यानी आप नहीं हो, ये आपकी रियलिटी नहीं है दोस्तों। आप बादल नहीं है, आप आसमान हो। आसमान कभी बादलों के पीछे नहीं भागता, बल्कि बादल आसमान में भागते हैं। आपको भी वही माइंडसेट शिफ्ट लाना है। ध्यान का मतलब दोस्तों विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें आते जाते देखना है। साक्षी भाव इसी को कहते हैं। उसी को हम ऑब्जर्वर बोल सकते हैं कि आ रहे, आप आसमान हो, और आपका काम इतना ही है, आंखें बंद करने के बाद जैसे ही विचार आ रहे उनको सिर्फ आप देखते रहो। जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे भी विचार मन में आते जाते रहेंगे। आपको उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, और वही असली मतलब है ध्यान का। अभी ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ध्यान हमें तुरंत रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करना सिखाता है। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा कि आप आसमान हो और आसमान जैसे बिहेव करो, बादल मत बनो। तो अभी ध्यान हमें ये सिखाता है कि रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करना सीखो, जिससे आपकी चिड़चिड़ापन और घबराहट कम होती जाएगी। किसी भी चीज को जल्दबाजी में, हड़बड़ी में प्रतिक्रिया या रिएक्शन देने के बजाय आप रिस्पॉन्स देना ध्यान करने के बाद सीख जाओगे। ध्यान जब आप नहीं करते हो, तो आपने मान लो आपके मन को कोई ट्रेनिंग ही नहीं दे दिया है। यू नीड टू नाउ टेम योर माइंड एंड बिकम रिस्पॉन्सिबल। रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि रिस्पॉन्सिबल बनना है, अच्छा रिस्पॉन्स देके। तो वो पॉज लेना जो है ना, वो पॉज लेना हमें ध्यान सिखाता है। हम अवलोकन करते हैं परिस्थिति का, और बाद में हम रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। और ये सब ध्यान से हमारे भीतर ये हमारा स्वभाव बनता जाता है। ये चीजें फिर हमें कोई सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अंदर से आ जाता है जब आप ध्यान करते हो और अपने विचारों को और परिस्थितियों को, व्यक्तियों को देखना, ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, बजाय तुरंत रिएक्ट करने के बजाय। हम्म? अभी हम ये समझते हैं दोस्तों कि मन को ठहराव एक मिल जाता है हमें ध्यान करने से। ध्यान से मिलने वाले जो भी फायदे हैं, वो किसी एक जीवन के एरिया में सीमित नहीं है, बल्कि आपका शारीरिक जीवन, मानसिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, इन सब में संतुलन लाने का काम ये ध्यान करता है। और आप देख सकते हो दोस्तों कि ये सारे जो तीनों शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, यानी आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, ये सारे जो भी है ना, वो इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। मन में दुख है तो शरीर पे वो जरूर दिखता है। आपको कोई भी आते जाते कहेगा कि क्यों आज दुखी दिख रहे हो, आज क्यों मूड ऑफ है तुम्हारा। ये कैसे उन्हें पता चलता है? हमने तो कोई बोला नहीं होता है, बल्कि जैसा मन होता है वैसा तन होता है, वैसी हमारी बॉडी लैंग्वेज बन जाती है। और वो जब एक हद पार करती है मानसिक स्थिति, तब उसी से बीमारियां पनपने लगती है।
और भावनिक जो भी हमारा संतुलन है वो भी ध्यान से आने लगता है, क्योंकि हम रिएक्ट नहीं करते, हम रिस्पॉन्स देना सीख जाते हैं, और इसके लिए हम भावनिक दृष्टया भी संतुलित व्यक्ति बन जाते हैं। और स्पिरिचुअलिटी का सही मायने में हमें अर्थ समझ में आता है, और आध्यात्मिकता में हमारी प्रगति होने लगती है। तो इस तरह दोस्तों, ये ध्यान हमें हमारे मन को ठहराव देने से शरीर और आत्मा दोनों को संतुलित करने में मदद करता है। ऐसे बोल सकते हैं हम कि ध्यान के वजह से आपका माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट ये सब संतुलन में आ जाता है, एक अलाइनमेंट में आ जाता है। और ये अलाइनमेंट में आने से क्या होता है, क्योंकि उससे हमें मानसिक लाभ मिलने लगते हैं, जैसे कि हमारा तनाव कम हो जाता है, हमारी एकाग्रता में वृद्धि हो जाती है, हमारी डिसीजन पावर भी उससे बढ़ जाती है। और ये तीनों अगर हमने अचीव कर लिया तो देखो आप मेंटली कितना स्ट्रांग बनोगे, और उसी से ही आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। और अभी शारीरिक लाभ तो क्या है, जो हमें डिसऑर्डर्स दिखती है मेंटल और इमोशनल, हमारे इम्बैलेंस की वजह से, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, या फिर नींद नहीं आना है, थकान महसूस होना है, तो ये सारी चीजों पे भी ध्यान करने से बहुत अच्छा असर आ जाता है। और ये असर आ जाता है, ये कोई जादू नहीं है, चमत्कार नहीं है, बल्कि ध्यान करने से मन संतुलन में आता है। और जैसे मन संतुलित होने लगता है, उसी का असर, उसी का रिफ्लेक्शन हमें हमारे शरीर पे दिखने लगता है। अभी आगे जाके और देखेंगे। देखिए दोस्तों, कि ध्यान हमें दुनिया से भागना नहीं सिखाता। अगर आपको लग रहा है कि ध्यान करना यानी कोई हिमालय में जाके ही करने की चीज है, तो वो बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों। ध्यान करना यानी आप जहां पे भी हो, जिस हाल में हो, जिस संसार में आप हो, वहीं पे आपको आंखें बंद करके खुद को पहचानना है। जब आप खुद को पहचानने लगोगे, जब आप अपने भीतर जाने लगोगे, तो उसी प्रोसेस को ध्यान साधना कहते हैं। तो बाहरी तूफानों को सहने के लिए जैसे किसी पेड़ की रूट्स मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह आप भी अपनी जड़ों को अगर मजबूत करें तो आपका जो भी इमारत है, आपका जो बिल्डिंग है, वो अच्छी खड़ी रहेगी। फाउंडेशन आपका स्ट्रांग करने का काम ये ध्यान आपका करेगा। ध्यान से हम जागरूक बनते हैं, हम अपने आत्मा से जुड़ जाते हैं, और वास्तव में मैं क्या हूँ, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं भीतर से कौन हूँ, ये सारी चीजें हमें पता चलने लगती है ध्यान से ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद। उसके लिए फिर आपको भागा दौड़ नहीं करनी पड़ती है दोस्तों। यहाँ इससे कोई पूछो, उससे पूछो, सब जगह से एडवाइस लेते फिरो, आज ये ट्राई किया, ये कल ये टेक्निक ट्राई किया, ये इसकी जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि सारा ज्ञान आपके भीतर ही समाया हुआ है, हमें उसे सिर्फ जागरूक करना है। मान लो सारे फीचर्स आपके भीतर है, यू आर एन एडवांस्ड डिवाइस, ओनली यू हैव टू एक्टिवेट योर पावर्स। और वो एक्टिवेशन का काम कौन करता है दोस्तों, ये काम करता है ये ध्यान। अभी ध्यान शुरू करना है ये तो मान लिया हमने, लेकिन ध्यान शुरू करने से पहले ही हमारे भीतर बहुत सारी गलतफहमियां होती है, जो हमें ध्यान करने से रोकने का काम करती है। पहली गलतफहमी तो ये होती है कि मेरा मन बिल्कुल खाली होना चाहिए, ध्यान करना यानी मेरे विचारों को मुझे कंट्रोल करना है, मन पूरा शांत शून्य होना चाहिए। लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों, कि विचार करना यही तो मन का काम है, तो वो तो शांत नहीं बैठेगा। जैसे कोई बच्चा है, खेलना कूदना उसका नेचर होता है, उसका स्वभाव होता है, वो एक जगह नहीं बैठ सकता। उसी तरह मान लो आपका मन कोई बच्चा है, बालक है, तो वो तो भागा दौड़ करेगा ही, उछल कूद तो करेगा ही। लेकिन आपको ये देखना है कि उस बच्चे को शांत कैसे करना है, और वो चीज ध्यान सिखाती है। तो उसको शांत करना यानी उसको रोकना नहीं है, उसको पकड़ के नहीं रखना है, उसको कहीं बांध के नहीं रखना है, बल्कि उसको उसी की तरह, उसी की लैंग्वेज में हमें सिखाना पड़ता है। वैसे ही मन को सिखाना पड़ता है, तब जाके वो ध्यान में शून्य अवस्था तक पहुंच सकता है। और एक गलतफहमी ऐसी होती है कि मैं शांत नहीं बैठ पाता, यह मेरे लिए नहीं है ध्यान।
तो देखिए, सच्चाई तो ये है कि जिसका मन सबसे ज्यादा भटकता है उसे ध्यान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे कि कोई रूम आपने बहुत दिनों के बाद ओपन की और जब वो खोली तो वहां पे बहुत कचरा जमा हुआ है। तो फिर आप झाड़ू लेके कचरा साफ कर रहे हो, तो जितना कचरा जमा है उतना वो ऊपर आएगा। अगर आप इसी तरह आपके मन में भी होता है कि जितना भी कचरा या फिर नेगेटिविटी, जितने भी विचार मन में जमा हुए हैं, वो ध्यान जब शुरुआत करते हैं तो वो सारे ऊपर आएंगे ही। लेकिन जितने वो ऊपर आएंगे उतना अच्छा है, उतना जल्दी आपकी सफाई हो रही है, ऐसे आप मान लो। और मन भटके तो भटकने दो, आपकी कंसिस्टेंसी ध्यान के लिए जो भी है अपने बनाई है वो मत छोड़ो। और एक गलत फहमी है कि इसके लिए बहुत समय चाहिए, और डेली रोजमर्रा की जिंदगी में, मेरे डेली लाइफ में मुझे समय नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, कहाँ से टाइम निकालूं मैं? खुद के लिए टाइम नहीं है तो ध्यान के लिए कहाँ से टाइम निकालूं? ये चीजें अगर आपको सता रही है या फिर आप सुन रहे हो ना, तो देखिए, ध्यान कोई दूसरों के लिए नहीं है दोस्तों, बल्कि आप अपने लिए ही कर रहे हो। ध्यान के लिए समय निकालना यानी खुद का चार्जिंग करने जैसा है। आपके मोबाइल फोन का आप हर रोज चार्जिंग कर लेते हो ना, उसी तरह हमारा मन थकता है। शरीर की थकान दिखती है, हम सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर हम फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन मन जो थका हारा है कितने सालों से, कितने दिनों से, लेकिन उसकी तरफ तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया है। तो उस मन को शांति और रेस्ट देने का काम ये ध्यान करता है। तो उसके लिए तो समय आपको निकालना ही है। आपका टाइम मैनेजमेंट आपको ही संभालना है, और जितना ज्यादा टाइम आप ध्यान के लिए दोगे उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और जो काम आप 4 घंटे में करते हो वही काम आप 1 घंटे में भी फटाफट से कर पाओगे। उतनी आपकी क्षमता इस ध्यान की वजह से बढ़ जाएगी। तो देखिए, ध्यान के लिए समय निकालना कितना जरूरी है। और शुरुआत आप 5 मिनट से कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आज ही स्टार्ट करने के बाद इमीडिएटली आज ही मुझे 1 घंटा ध्यान करना है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं है। हम डेली ये प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी तो जरूर चाहिए। और एक है कि यह सिर्फ आध्यात्मिक लोगों के लिए है। दोस्तों, धार्मिकता और आध्यात्मिकता ये दो अलग चीजें हैं। स्पिरिचुअलिटी और ये रिलीजियस एक्टिविटीज ये अलग अलग बातें हैं। और एक वीडियो में हम देखेंगे कि आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल किसी को किसको कहते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे ये समझ लेंगे कि ये कोई आध्यात्मिक लोगों के लिए ही है, ऐसे नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए है। आप छात्र हो, स्टूडेंट्स हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या होम मेकर हो, कोई भी, आप कोई भी एज हो आपकी, कोई भी प्रोफेशन में आप हो, लेकिन ध्यान आपको जरूरी है। जैसे हमारे शरीर के लिए हम फूड जरूरी होता है, अन्न जरूरी होता है, वैसे मन के लिए ध्यान जरूरी होता है। और अभी ये सब सुनने के बाद अगर आप ध्यान के लिए मोटिवेट हो गए हो और सोच रहे हो कि अगर ये ध्यान मैं करके देखता हूँ, देख तो लूं ये कैसे होता है, इससे मुझे क्या फायदा होता है, तो दोस्तों, आप राइट ट्रैक पे हो। देखिए, आपकी ध्यान की यात्रा सफल करने के लिए कुछ आसान तरीके हम यहाँ पे बता रहे हैं। पहला तो क्या करना है, आपको किसी शांत जगह पर बैठना है। शुरुआती में आप 5 मिनट बैठे तो भी चलेगा। सहज मुद्रा में बैठो, सुखासन में बैठो। ऐसे नहीं कि रीढ़ की हड्डी आपको सीधी रखनी है, पद्मासन में ही बैठना है, कोई आसन करना है, कोई मुद्रा करना है, कुछ भी नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं। बहुत सिंपल है। किसी वेटिंग एरिया में आप बैठे हो वहां पे भी कर सकते हो। सोफे पे, कुर्सी पे, जमीन पे, बेड पे, जहां पे बैठे हो वहां पे बैठो और आंखें बंद कर लो। पीठ, हम हमें रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी रखनी है, ऐसे नहीं, लेकिन एक ही उसके पीछे राज ये है या फिर टेक्निक ये है कि अगर आप ऐसे बैठे, झुक के बैठे ना, तो आपको नींद आ सकती है। और इसके लिए बोला जाता है कि पीठ सीधी करके बैठो, ताकि आपके मन में वो उत्साह बना रहे, आपको नींद ना आ जाए, आप एक्टिव मोड पे रहे। इसलिए पीठ सीधी करके बैठो। उसके बाद आंखें बंद करो और कंधों को और खान हमारे चेहरे को ढीला छोड़ दो, पूरा शरीर ढीला छोड़ दो, शिथिल कर लो, रिलैक्स कर लो।
आंखें बंद होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात। आंखें बंद करना, और उसी के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप अपने दोनों हाथ इस तरह से एक दूसरे में फंसाइए और अपने अपने हाथ अपने लैप पे रखिए। और इस तरह से आप अगर बैठ जाए, जैसे आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा है, ये फोटो है पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी सर का, जिन्होंने ये आनापानसती ध्यान का प्रचार किया है और ध्यान को बहुत ही सरल सुलभ तरीके से सब सब लोगों के साथ साझा किया है। तो उनको नमन करते हुए उन्होंने जो ध्यान सिखाया है हमें, उसी ध्यान का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे अगले वीडियो में हम ध्यान का प्रैक्टिस ले लेंगे, कि जहाँ पे हम लाइव एक ध्यान सबके साथ करेंगे। तो आज हम ध्यान की विधि इस तरह से हमने समझी है कि ध्यान की विधि करने के लिए हमें क्या करना है। आप सुखासन में बैठिए, अपने हाथ इस तरह से एक दूसरे में फंसाइए, उंगलियां फंसाइए एक दूसरे में, और हमारी गोद में ये हाथ रखिए। इस तरह से आप ध्यान में बैठ सकते हो और आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करने के बाद आपको मिनिमम 5 मिनट, या फिर आपकी जितनी एज है उतनी मिनट्स ध्यान किया तो भी काफी रहेगा। 40 साल की उम्र है तो 40 मिनट का ध्यान दिन भर के लिए आपको सफिशिएंट हो जाता है। कितना ज्यादा करना है ये आपके ऊपर, कितना कम से कम, अगर आप अपनी उम्र के हिसाब से ध्यान में बैठे तो वो बहुत ज्यादा रहेगा। और बिल्कुल ही आपको ध्यान का एक्सपीरियंस नहीं है तो शुरुआत दोस्तों आप 5 मिनट से कर सकते हो। 5 मिनट इस तरह से आप हाथों में हाथ डाल के सुखासन में बैठ के आप आंखें बंद कर लो और ध्यान में चले जाओ। अगर कोई म्यूजिक आपने बैकग्राउंड में लगा दिया तो बहुत ही अच्छा, उससे मन शांत होने में, एकाग्र होने में मदद हो जाती है। नहीं तो म्यूजिक नहीं है, कुछ नहीं है तो भी चलेगा, कोई हमारी किसी के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है ध्यान के लिए। आसन चाहिए ये भी जरूरी नहीं है, सिर्फ आप शांत जगह पे बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, उंगलियां एक दूसरे में इस तरह से फंसा लो और हाथ हमारी गोदी में रखो, और आती जाती सांसों को हमें देखना है। सांस अंदर कैसे आ रही है और बाहर कैसे जा रही है, इसको हमें सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। ना तो कोई विजुअलाइजेशन, ना कोई मंत्र जाप, ना ओमकार चैंटिंग, कुछ भी नहीं करना है। यही है ध्यान का प्योर और शुद्ध फॉर्म। इससे हमारा मन शांत होता है, दिमाग एक्टिव हो जाता है, और हमारा पूरा लक्ष्य हमें सांसों पे डालना है। सांस कैसे भीतर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है, इसको साक्षी बन के हमें ऑब्जर्व करना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों, इस तरह का ध्यान करने के लिए आप तैयार हो क्या? अगर आप तैयार हो तो कमेंट्स में हाँ मैं तैयार हूं, या फिर यस आई एम रेडी फॉर माई मेडिटेशन जर्नी, ये लिख दीजिए। आगे वाला आने वाला जो वीडियो है उसमें हम ध्यान के बारे में और जानकारी साझा करेंगे, और कुछ प्रैक्टिकल ध्यान के सेशंस भी यहाँ पे हम करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी ये वीडियो हम समाप्त करने वाले हैं, लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों, आप मेडिटेशन में अगर नए हो तो भी, या फिर मेडिटेशन में आपकी कंसिस्टेंसी टूट गई है, या फिर आप एक्सपीरियंस भी हो, तब भी आप कमेंट्स में ये जरूर लिखिएगा कि यस आई एम रेडी फॉर माय मेडिटेशन जर्नी। इससे आप खुद को प्रॉमिस करेंगे और ये प्रॉमिस आपका यूनिवर्सल प्रॉमिस बन जाएगा, और उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे जरूर मिल जाएंगे। ऐसे ही मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, अफर्मेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, होपोनोपो, ईएफटी और बहुत सारी ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप आपका फीडबैक कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।